जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। नंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। इस्कॉन ब्रह्मपुर यात्रा की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज पहली बार मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ ब्रह्मपुर के शाखा के भक्तों का संग प्राप्त कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कटक आदि कई बार हम आ चुके हैं, परंतु ब्रह्मपुर में आने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि पंचरत्न प्रभु तो काफी समय से कह रहे थे, परंतु संभव नहीं हुआ। तो खैर, भले इंटरनेट के द्वारा क्यों न हो, आज आप सबका संग प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मुझसे निवेदन किया गया था कि आज मैं शास्त्रों में श्रद्धा इस विषय के ऊपर मैं चर्चा करूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सबके लिए, क्योंकि हमारा भक्ति का जीवन श्रद्धा पर निर्भर है। ये एक श्रद्धा ऐसी बुनियाद है जिसके ऊपर न केवल हमारी भक्ति का जीवन आधारित है, परंतु हमारा संपूर्ण जीवन श्रद्धा पर आधारित है। और साधारण जीवन में भी सब जगह हम देखते हैं कि हम श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। हम किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं कि वो सही इलाज कराएंगे, सही दवाई देंगे, सही उपचार होगा। हम जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो श्रद्धा होती है कि विमान चालक सही स्थान पर हमें ले जाएगा, और जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने विमान को सही तरह से रखा है ताकि उसमें कोई दोष न हो। ऐसा न हो कि आसमान में जाके कुछ समस्या हो जाए, कुछ विस्फोट हो जाए। हम गाड़ी चलाते हैं तो श्रद्धा होती है कि सामने वाला जो है, गाड़ी चलाने वाले, आके ठोकर न लगा ले हमारे ऊपर। सावधानी तो हम रखते हैं, फिर भी श्रद्धा तो होनी होती है। एक छात्र पाठशाला में या विश्वविद्यालय में जाता है, उसे श्रद्धा होती है कि जो अध्यापक सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सही है। जो हमारे किताबों में लिखा हुआ होता है वो सही है।
इस प्रकार से अनगिनत लोगों के ऊपर हमारी श्रद्धा होती है, अनेक लोगों के प्रति श्रद्धा होती है। जब मैं एक बार एक छात्रों के कार्यक्रम में था, तो एक छात्र ने हमसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि हमें भगवत गीता में श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु किसी किताब में श्रद्धा हमारी क्यों होनी चाहिए? मैं तो बस मेरी बुद्धि और मेरे मन, मेरे विश्लेषण करने की शक्ति पर मैं निर्भर हूं। मैं किसी दूसरे व्यक्ति या किताब के ऊपर श्रद्धा क्यों रखूं? मुझे श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। जो मुझे ठीक लगे मैं वही करूंगा। तो मैंने पूछा, फिर भी आप श्रद्धा कर रहे हो, श्रद्धा रख रहे हो अपने मन के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने अनुभव के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर। ऐसे नहीं हो कि आप श्रद्धाहीन हो। श्रद्धा आप रख रहे हो, केवल फर्क इतना है कि भगवान और भगवान के शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा रखने के बजाय आप अपने बुद्धि, अपने इंद्रियों के ऊपर श्रद्धा रख रहे हो, अपने मन के ऊपर श्रद्धा रख रहे हो। तो ऐसा क्यों आप सोच रहे हो कि आपका मन या आपकी इंद्रियां या आपकी बुद्धि शास्त्रों से की तुलना में श्रेष्ठ है? ऐसा क्यों मान रहे हो? यदि क्या तो आप ये समझ रहे हो कि आपकी बुद्धि और आपकी इंद्रियां इतनी तीव्र हैं, इतनी श्रेष्ठ हैं, इतने सक्षम हैं, आप इतने अपने आप में ही समर्थ हो कि आपको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये केवल अहंकार और अज्ञान है। तो केवल ये समझना कि मुझे किसी ग्रंथ में, किसी और व्यक्ति में विश्वास नहीं करना है, तो ये तो अहंकार की बात हो जाती है और ये सत्य और हमारे दैनिक अनुभव के ऊपर भी आधारित नहीं है। तो मैंने उस छात्र से पूछा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? उसने कहा कि मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आप डॉक्टरी अपने घर में बैठ के अपने बुद्धि से सीखते हो? क्या अपनी कल्पना से आप जानते हो कि मुझे ऑपरेशन कैसे करना चाहिए, कौन सी बीमारी का इलाज किस तरह से करना चाहिए? बस अपने बुद्धि से सोच समझ के तुम इलाज करते हो, ऑपरेशन करते हो? नहीं, इतने मोटे मोटे किताबों की आवश्यकता होती है। उन सब को पढ़ना पड़ता है, फिर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, वहां पे बहुत सारे अनुभवी डॉक्टर होते हैं, उनसे प्रवचन आदि सुनने पड़ते हैं, बहुत कुछ इनसे सीखना पड़ता है। 5.5 साल जाके ऐसे कार्य करके फिर एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त होती है, तब जाकर डॉक्टर बनते हो। तो केवल ऐसे कहोगे कि मुझे कोई किताबों की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो फिर कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो जब हमारे साधारण भौतिक ज्ञान के लिए, हमारे साधारण भौतिक जीवन के लिए हमें ये बहुत आवश्यक है कि हम किताबों में, सही किताबों में और सही व्यक्तियों में श्रद्धा रखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, तो फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए? तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हमें किताबों से ज्ञान प्राप्त करना है, हमें अनुभवी और जानकार व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करना है। इसके बिना हम ज्ञान के रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे ऊपर जब भगवान की ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है, तो यही एक उपाय है। जब डॉक्टरी पढ़ने के लिए अनुभवी डॉक्टरों के पास जाना चाहिए और अच्छे अधिकृत
मेडिकल या डॉक्टरी के ग्रंथों के ऊपर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान को जानना चाहते हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अधिकृत ग्रंथों के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, यथा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद इत्यादि। और जो अनुभवी जानकार भक्त हैं, उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि हम सोचेंगे कि हम डॉक्टरी के लिए हमें किताबों की और अध्यापकों की आवश्यकता है, परंतु भगवान के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने बुद्धि के बल पर हमारे विश्लेषण शक्ति के अनुसार हम भगवान को जान लेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। तो भगवत गीता में 9वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वो कहते हैं कि जो लोग अश्रद्धालु हैं, अश्रद्धाना पुरुषा, जो लोग अश्रद्धालु है किसके प्रति? धर्मस्यास्य, भागवत धर्म के प्रति, इस भक्ति के रास्ते के प्रति और इस भक्ति के ग्रंथों के प्रति। हे परंतप, हे अर्जुन, तो क्या होता है? उसकी गति क्या होती है? अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अप्राप्य माम, फिर क्या होता है? उनकी गति क्या होती है? निवर्तन्ते, वो लौट के आते हैं। कहाँ लौट के आते हैं? मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार के रास्ते में। तो ये मृत्यु संसार का रास्ता कौन सा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संसार का चक्र है। जन्म लेना, बीमार होना, बूढ़ा हो जाना, मर जाना, पुनर्जन्म लेना और फिर से ये चक्र, इसको संसार चक्र कहते हैं। तो जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति, भगवान के शास्त्रों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, आध्यात्मिक जीवन की संसिद्धि को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के रहना पड़ता है। तो इस 9वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो अश्रद्धालु हैं, वो कभी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि यही इस श्लोक का सार है। तो वैसे देखा जाए तो इस भौतिक जगत में जब हम रहते हैं, तो किसी न किसी चीज के ऊपर हमें श्रद्धा रखनी ही रखनी होगी। या तो हम कृष्ण में श्रद्धा रखें, फिर न तो हम माया में श्रद्धा रखें। बस 2 ही उपाय हमारे पास है। कृष्ण में श्रद्धा रखने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण में, उनके शास्त्रों में, उनके भक्तों में, उनकी भक्ति के मार्ग में श्रद्धा रखना। और इससे अतिरिक्त जो भी है वो है माया में श्रद्धा रखना। माया क्या है? जो सत्य नहीं है वो माया है। माया जो नहीं है, वो जो सत्य नहीं है, तो जो भगवान से संबंधित नहीं है वो सत्य नहीं है। वैसे हम साधारणतः श्रद्धा रखते हैं हमारे इंद्रियों के आधार पर। इसलिए लोग, आपने भी अनुभव किया होगा, शायद आपने भी ऐसे भक्तों से मिले होंगे जो कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान कहाँ है, हमें दिखाओ, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी आंखों की शक्ति क्या है?
वैसे हमारी जो दृष्टि है वो कहाँ तक पहुंचती है? बस इसकी सीमित एक मात्रा होती है। बस हम थोड़ी दूर तक ही देख सकते हैं। और बहुत छोटी चीजें हों, बहुत बड़ी चीजें हों, बहुत पास की चीजें हों, बहुत दूर की चीजें हों, उनको हम नहीं देख सकते। और इस दुनिया में साधारणतः इसलिए हम ये ऐनक चश्मा वगैरह पहनते हैं। और जिनके चश्मा नहीं है उनकी भी दृष्टि सीमित है। तो यहाँ हमारी दृष्टि की क्या शक्ति है, क्या क्षमता है हमारी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये केवल एक अहंकार और अज्ञान है। यदि सूर्य की किरणें नहीं रहें, यदि हमारे कमरे के अंदर कोई दीप आदि नहीं रहे, तो हमारे आंखों के सामने भी यदि हमने अपना हाथ रख दिया तो हम अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे। जब अपने आंखों के सामने जो हाथ रखा हुआ है अपना, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर हम भगवान को कैसे देख पाएंगे? क्या शक्ति हमारी है? तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि इंद्रियों के ऊपर श्रद्धा रखना ये बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती है कभी कभी। और हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है और हम गलतियां कर बैठते हैं। ये 4 प्रकार की गलतियां जब जब तक हमारे अंदर हैं और वो हर बुद्ध जीव के अंदर होती हैं, तब तक हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हम सक्षम नहीं हैं। हमें एक ऐसे अधिकृत और परिपूर्ण किसी आधार का आश्रय लेना पड़ेगा जहां से कि हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकें। भगवान को अपौरुषेय कहते हैं क्योंकि, या शास्त्रों को अपौरुषेय कहते हैं क्योंकि वो किसी साधारण ऐसे पुरुष या व्यक्ति से निर्मित नहीं हुए हैं जिनकी इंद्रियां, जिनका ज्ञान अपूर्ण है। शास्त्रों का उद्गम भगवान से आता है और क्योंकि भगवान परिपूर्ण है हर दृष्टि से, इसलिए शास्त्रों को भी हमें परिपूर्ण मानना चाहिए। इस तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि इंद्रियों के ऊपर के ऊपर विश्वास न रख के भगवान और उनके शास्त्रों के ऊपर विश्वास हमें रखना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियों का कोई मूल्य नहीं है? क्या जो हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए? जैसे अब हम ये प्रवचन सुन रहे हैं तो हमारे आंखों से हम प्रवक्ता को देख रहे हैं, हम कानों से प्रवक्ता का प्रवचन सुन रहे हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो आंखों का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो अवश्य करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि हम इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को नकार नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनका कोई मूल्य नहीं है और कि ये पूरी तरह से व्यर्थ है। हम ये कह रहे हैं अवश्य कि जब इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, भगवान के शास्त्रों से भिन्न होकर करते हैं, भगवान के शास्त्रों के ज्ञान को के विपरीत हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब समस्या आती है। यदि हमारे इंद्रियों का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग हम भगवान के शास्त्रों के संबंध में करें, तब हमारी इंद्रियों की परिपूर्णता होगी। इसलिए इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए भगवान के भक्तों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसके बारे में चिंतन मनन करने के लिए, गीता भागवत को पढ़ने के लिए। इस तरह से हमारे इंद्रियों की परिपूर्णता होगी और हमें सही ज्ञान मिल पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान और भगवान के शास्त्रों में श्रद्धा रखना ही ये सही श्रद्धा है। यदि हम ऐसी श्रद्धा नहीं रखेंगे
जैसे प्रभुपाद जी इस श्लोक में कह रहे हैं, तो हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो चौथे अध्याय के, भगवत गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्तिनो परो न सुखम संशयात्मनः। वो कहते हैं कि जो अज्ञ है, अज्ञ अर्थात अज्ञानी, च अश्रद्धानः, जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, च संशयात्मा, जो संशय करता है शास्त्रों के बारे में, उसकी क्या दशा होती है? विनश्यति, उसका विनाश होता है। विनाश किस दृष्टि से होता है? कि उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म लेना अर्थात पुनर्मृत्यु होना, ये तो विनाशी है ना। तो बार बार हमें ऐसे शरीर को स्वीकार करना पड़ता है और बार बार ये फिर शरीर का विनाश होता है, तो ये विनश्यति ही है। तो जो अज्ञानी है, जो अश्रद्धालु है, जो संशयात्मा है, शास्त्रों के बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, संशय करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का विनाश होता है। ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं, न अयम लोकः न अस्ति परः, न इस जन्म में, न किसी आने वाले जन्म में हमें सुख की प्राप्ति होती है, न सुखम संशयात्मनः। तो ऐसे अश्रद्धालु लोग, ऐसे संशय करने वाले लोग, उनको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि शास्त्रों में श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। परंतु ये प्रश्न उठता है कि ऐसी श्रद्धा कहाँ से प्राप्त होगी हमें? तो श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि ये श्रद्धा हमें केवल भगवान के भक्तों से प्राप्त हो सकती है और कहीं से नहीं। क्यों ऐसे? क्योंकि भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान के जो शास्त्र हैं, ये सब दिव्य है, ये अलौकिक है, ये भौतिक नहीं है। तो किसी दिव्य चीज में जो श्रद्धा है, वो केवल कहीं दिव्य स्थान से ही आ सकती है। भौतिक स्थान से हमें दिव्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब हमें किसी वस्तु की प्राप्ति करनी होती है, तो हम उसी जगह में जाते हैं जहां पे उस चीज की प्राप्ति हो सकती है। यदि हमें कपड़ा खरीदना है, तो हम पान वाले की दुकान में नहीं जाएंगे। यदि हमें कोई जूते खरीदने हैं, तो फिर हम किसी होटल में नहीं जाएंगे, हम जूते बेचने वाले के पास जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हमें श्रद्धा चाहिए भगवान में, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? जहां श्रद्धा उपलब्ध है वहीं जाना चाहिए। तो भगवान के प्रति श्रद्धा उपलब्ध कहाँ है? कौन ये बेच रहा है? ये भगवान के भक्त ही बेच रहे हैं, परंतु बिना मूल्य, पैसे नहीं लगते इसमें। परंतु आदौ श्रद्धा, थोड़ी बहुत तो श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। लेश मात्र भी श्रद्धा हो कि हम चलो भक्तों के पास जाएं, उनसे कुछ पूछें, उनसे कुछ सुने और उनकी बातों को स्वीकार करें। इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा तो फिर हम भक्तों के पास जाएंगे नहीं, तो कभी श्रद्धा की प्राप्ति होने की संभावना होगी ही नहीं। तो हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जिनके पास श्रद्धा है, जो हमको श्रद्धा दे सकते हैं। तो ऐसे श्रद्धालु लोगों के पास हमें जाना है। नित्यानंद प्रभु भी तो कहते हैं ना कि उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने एक नाम हट खोल लिया है, हरि नाम बेचने के लिए एक बाजार खोल दिया है। तो इसलिए हमें केवल श्रद्धा मूल्य,
श्रद्धा के मूल्य पर हमें ये हरि नाम को खरीदना है। तो प्रारंभ में थोड़ी श्रद्धा होनी है, फिर थोड़ी श्रद्धा से हम भक्तों के संग में जाते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग अर्थात भक्तों का संग। और फिर साधु संग में जब आते हैं तो क्या होता है, भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब है कि साधु लोग हमें श्रवण कीर्तन आदि के कार्यों में लगा देते हैं। तो जब हम साधुओं के संग में आते हैं तो उनसे हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं, शास्त्रों के वचनों को सुनते हैं, भगवान की वाणी को सुनते हैं। प्रामाणिक श्रद्धालु भक्त वो है जो कि भगवान और पूर्ववर्ती आचार्यों के वाणी को दोहराता है। वो अपने मनमानी बातें नहीं बताता है। वो ये नहीं कहता है कि मेरी राय में तो ऐसे है, नहीं, वो भगवान की राय को दोहराएगा। प्रभुपाद जी जैसे महान हमारे आचार्य हुए हैं, उनकी वाणी को दोहराएगा। इस दृष्टि से प्रामाणिक भक्तों के संग में आने से थोड़े हृदय को खोल के आना चाहिए, बंद हृदय से नहीं आना चाहिए। यदि हम आके हम बहुत ही एक आक्रमणात्मक भाव से आएंगे कि हम चुनौती देंगे उनको और बार बार उनसे हम उनको नकारने का प्रयास करेंगे, उनको हराने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी भावना से आएंगे तो कभी भी हम ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसी भावना से श्रद्धा की उत्पत्ति हृदय में नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से भक्तों के संग में ही हमें श्रद्धा प्राप्त हो सकती है। तो इसे श्रद्धा कहते हैं, साधु संग में श्रद्धा। तो ये प्रारंभिक श्रद्धा जो है, ये थोड़ी बहुत श्रद्धा जो है, ये कहाँ से आती है? ये हमारे पूर्व जन्म के थोड़ी बहुत भक्तों के संग से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति पूर्व जन्मों में भक्तों का संग प्राप्त कर चुका है, जिसने थोड़ी बहुत भक्ति कर ली है, वही मात्र भक्तों के संग में आके भक्तों की वाणी में श्रद्धा रख पाएगा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने पूर्व अभ्यास किया हुआ है इसका, वो इस जीवन में आके विवश होकर भक्तों के संग में आकर मेरी भक्ति करता है। तो ये श्रद्धा पूर्व जन्मों से उत्पन्न होती है और फिर इस जन्म में उसका विकास होता है भक्तों के संग में, और फिर धीरे धीरे से भक्ति बढ़ने लगती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि भक्तों के संग में आने के बाद भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। जब श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अमेरिका गए थे पहली बार 1965 में, तो अनेक लोगों से वो मिले और उन्होंने उनको उपदेश दिए, परंतु बहुत लोग भक्त तो बने, परंतु ऐसे भी लोग थे जो भक्त नहीं बने। उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त का संग, निजीय व्यक्तिगत संग करने के बाद भी उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाई, भक्ति मार्ग में दृढ़ वो नहीं रह पाए, वो प्रभुपाद जी के संग को छोड़कर चले गए। तो इसलिए जब तक हमारे हृदय में भगवान के भक्तों के प्रति भी श्रद्धा पूरी तरह से उत्पन्न नहीं होती है, हम उस योग्य नहीं होते हैं, तब भक्तों के संग में आने के बाद भी इसका सही फल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि उन्होंने भक्तों की सेवा थोड़ी बहुत की तो हो सकता है भविष्य में किसी जन्म में वो सुदृढ़ निश्चय जो उनके मन में है वो उत्पन्न हो पाएगा। प्रहलाद महाराज जो हैं, वो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपत्येत ग्रह व्रताणाम
अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। वो कहते हैं कि ये कृष्ण मति जो है, कृष्ण के प्रति जो बुद्धि है, कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, ये कभी कभी उत्पन्न होती ही नहीं है। मतिर न कृष्ण परतः, दूसरों लोगों के कहने से नहीं होती है। स्वतोवा, यह अपने आप के प्रयास से भी नहीं उत्पन्न होती है। यह मिथोभिपद्यत, या दोनों के मिलन से भी नहीं होती है। मिथोभिपद्यत ग्रह वर्तानाम, क्योंकि उसके अंदर वो भौतिक संसार के भोग करने का जो एक भोग वृत्ति है, उसके अंदर वो बहुत तीव्र होती है। अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम, और इंद्रियों के प्रति आसक्त होने के कारण, इंद्रिय तुष्टि के प्रति इतनी तीव्र इच्छा होने के कारण वो पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, उन्हीं चीजों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जिसकी प्राप्ति वो अनेक जन्मों से कर चुका है, अनेक योनियों में कर चुका है। तो इसलिए यदि हम भक्तों के संग में आने के बाद हम टिक के रह जाएं, टिके वहां पर, हम भक्तों के संग को न छोड़ें, कुछ भी क्यों ना हो। प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं प्रवचन में कि कुछ भी क्यों ना हो, हमें भक्तों के संग को छोड़ना नहीं चाहिए। भले भक्तों से कुछ मतभेद हो जाए, भले हमें कुछ भी देखना पड़े, सुनना पड़े, भक्तों के संग को छोड़ना नहीं चाहिए और भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए। इस तरह से हमारी श्रद्धा और तीव्र होती जाएगी। और जैसे जैसे श्रद्धा तीव्र होगी, वैसे वैसे सुदृढ़ रूप से हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो ये श्रद्धा शब्द का तात्पर्य क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत से, श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा शब्द का तात्पर्य है, श्रद्धा शब्द का है सुदृढ़ निश्चय, वो सुदृढ़ निश्चय, विश्वास का है वो विश्वास, जिससे हमारे अंदर सुदृढ़ निश्चय हो कि कृष्ण की भक्ति करने से सारे अन्य कार्य जो है वो संपन्न हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के एक महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करते हैं। यथा तरोन्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्या। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक कहा गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम जब वृक्ष के मूल को या जड़ को जल देते हैं, सींचते हैं, तो वृक्ष के शाखाओं तक, फूलों तक, फलों तक ये जल पहुंच जाता है। और जिस प्रकार से प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम, हम भोजन पेट को खिलाते हैं तो समस्त इंद्रियां संतुष्ट और शक्तिशाली हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सारे देवता गण, सारे प्राणी, सारे सब कुछ संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये है श्रद्धा। श्रद्धा का शब्द है कि केवल हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें तो सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। वैसे अंदर भी भगवान में श्रद्धा है, तो इसकी परीक्षा क्या है कि वास्तव में किसी व्यक्ति के अंदर भगवान में श्रद्धा है या नहीं। ब्रह्मा जी कहते जानंत एव जानंतु,
ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैं जानता हूं कृष्ण को, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूं। तो जो लोग कहते हैं कि मेरे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, इसका प्रमाण क्या है, इसका सबूत क्या है? हम कैसे समझ सकते हैं कि वास्तव में इनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है? तो उत्तर ये है कि उन्हें भगवान के शास्त्रों में विश्वास होना चाहिए। जिस हद तक हमें भगवान के शास्त्रों के आदेशों के अंदर विश्वास है और उन आदेशों का पालन हम अपने जीवन में कर रहे हैं, उस हद तक हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास है। हम यदि कहेंगे कि भगवान के प्रति विश्वास है, परंतु भगवान के शास्त्रों में विश्वास नहीं है, तो ऐसे श्रद्धा का कोई मतलब नहीं है। ये वास्तविक श्रद्धा नहीं है। और दूसरी ओर कोई व्यक्ति कहे कि मैं शास्त्रों का पंडित हूं, परंतु मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, तो फिर क्या फायदा? केवल शास्त्रों के पंडित बन गए, पोंगा पंडित बन गए, परंतु शास्त्रों में जो कहा गया है उसके प्रति विश्वास नहीं है, तो फिर क्या फायदा? वैसे एक छात्री है, नवयुवती थी, वो संस्कृत में बीए पढ़ाई कर रही थी विश्वविद्यालय में। तो वो एक बार हमसे बोल रही थी, कई साल पहले की बात है। वो भक्त है, बहुत अच्छे भक्त हैं वो। तो वो कह रही थी कि मैं बीए संस्कृत पढ़ रही हूँ, परंतु हमारे जो आचार्यगण हैं, कॉलेज में जो पढ़ाने आते हैं, उनके हृदय में शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये शास्त्र वगैरह सब, ये सब काल्पनिक चीजें हैं, इनको बस पढ़ो, परीक्षा पास करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। तो बहुत विचलित हो गई थी वो युवती कि ऐसे लोगों से हम संस्कृत पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय में। तो समस्या ये है, केवल संस्कृत पंडित बनना इतना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम शास्त्रज्ञ बन गए। शास्त्रों का ज्ञान होना, इसका केवल मतलब ये नहीं है कि हमें संस्कृत में दक्ष होना चाहिए, पंडित होना चाहिए, परंतु इस केवल शास्त्रों का ज्ञान तो होना चाहिए अवश्य, परंतु साथ साथ इन वचनों में भी श्रद्धा होनी चाहिए और इनका पालन भी करना चाहिए। तब जाकर वास्तव में हम श्रद्धालु व्यक्ति कहलाएंगे। तो केवल भगवान में श्रद्धा हो, भगवान के शास्त्र में श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा का मूल्य नहीं है। केवल शास्त्रों का पंडित हो कोई व्यक्ति, परंतु शास्त्रों के आदेशों में विश्वास न हो, तो ऐसे पांडित्य का भी कोई मूल्य नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भगवान के भगवत गीता जैसे शास्त्रों में पूरा विश्वास होना चाहिए। जो भी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो भी उपनिषदों में कहा गया है, उनको हमें मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब शास्त्रों के शिक्षणों के आधार पर हम भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं, तो उसे वैधि भक्ति कहते हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति में हम शास्त्रों के विधियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, इन विधि निषेधों का पालन हमारे जीवन में करते हैं। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो मूल कारण है, वो है शास्त्रों के ऊपर विश्वास। शास्त्रों के आदेशों के ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं, तो वो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने का मूल कारण है। और जिस हद तक हमारे हृदय के अंदर इन शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में श्रद्धा है, उस आधार पर हमें उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी
या कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। तो भक्ति के लिए हमें अधिकार चाहिए, कोई योग्यता चाहिए। जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए भी व्यक्ति को एक अधिकार चाहिए, 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए और अमुक नंबर मिलने चाहिए। फिर और कोई परीक्षा होती है, उसमें भी पास होना चाहिए, उसमें भी अच्छे नंबर आने चाहिए, तब जाकर कोई व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक उसी प्रकार से भगवान की भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, एक अधिकारी व्यक्ति बनने के लिए अधिकार क्या है कि शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके हृदय में श्रद्धा तो है थोड़ी बहुत भगवान में, शास्त्रों में, अन्यथा उनको भक्त नहीं कह सकते। वो भक्त हैं, परंतु उनकी श्रद्धा बहुत कोमल है, बहुत जल्दी से डावाडोल हो सकते हैं। कोई उसको दूसरा व्यक्ति बोले, अरे तुम क्या ये कृष्ण भक्ति हरे कृष्ण हरे राम कह रहे हो, अरे चलो हमारे साथ, चलो हम बार में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, थोड़ी ऐसे कोई तर्क प्रस्तुत करते हैं जिसका उत्तर उसे नहीं आता, तो वो डावाडोल होके सोचता है, अरे भाई हाँ सही है, क्या है हरे कृष्ण में कुछ नहीं है, चलो सिनेमा देखने चलो। वो भक्त है बेचारा, परंतु उसकी श्रद्धा बहुत कोमल होने के कारण वो जल्दी से उसकी श्रद्धा हिल जाती है। परंतु पुनः जब भक्तों के संग में आता है, भक्त लोग उसको फिर से ठीक कर देते हैं कि अरे भाई हाँ भगवान है, ऐसे पूरे संग में नहीं जाओ तुम। तो उसको भक्त लोग फिर से भक्ति में खींच के ले आते हैं, तो फिर से वो भक्ति में आ जाता है। तो ये है कनिष्ठ अधिकारी, जिसकी शास्त्रों में और भगवान में श्रद्धा कोमल होती है। विशेष रूप से शास्त्रों में श्रद्धा कोमल होती है। फिर इससे अलग जब वो व्यक्ति भक्तों के संग में लगा रहता है, तो फिर वो आगे बढ़ता है और मध्यम अधिकारी बन जाता है। तो श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ऐसे मध्यम अधिकारी के दो लक्षण होते हैं। एक, शास्त्र आदिशु अनिपुण, भगवान के शास्त्रों में उसकी समझ इतनी गहरी नहीं होती है और शास्त्रों के आधार पर वो तर्क नहीं कर सकता है, वाद नहीं कर सकता है। कोई यदि सामने वाला नास्तिक व्यक्ति आके कुछ उसके सामने ऐसे कोई प्रभावशाली कोई तर्क रखे, शक्तिशाली कोई बातें कहे जोर से, तो शायद ऐसे मध्यम अधिकारी व्यक्ति उस बात का खंडन करने में सक्षम न हो, न कर पाए उसका सामना, सामने वाले के बातों के खंडन करने की क्षमता न हो उसके अंदर, क्योंकि उसके हृदय, उसके मन में शास्त्रों का इतना गहरा ज्ञान नहीं है। परंतु स्वयं वो श्रद्धालु है, श्रद्धावान, इसलिए वो डावाडोल नहीं होता है। कनिष्ठ अधिकारी की तरह भक्ति छोड़कर वो जाता नहीं है, वो भक्ति में लगा रहता है। तो इसलिए मध्यम अधिकारी के दो लक्षण होते हैं। पहला है शास्त्र आदिशु अनिपुण, वो निपुण नहीं है, दक्ष नहीं है। फिर भी दूसरा लक्षण क्या है? श्रद्धावान, वो श्रद्धावान रहता है, भक्ति को छोड़कर नहीं जाता, भक्तों के संग को छोड़कर नहीं जाता। और फिर मध्यम अधिकारी जब भक्ति के नियमों का पालन करता रहता है, तो फिर आगे चल के वो प्रथम श्रेणी में पहुंच जाता है, उसको उत्तम अधिकारी कहते हैं। तो ये वैधि भक्ति के 3 स्तर होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी के 3 लक्षण होते हैं, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। पहला लक्षण है शास्त्र युक्तो
च निपुणः। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः का मतलब है कि वो शास्त्रों के पढ़ाई में, शास्त्रों के विश्लेषण में बहुत ही निपुण है, दक्ष है। वो शास्त्रों का, उसको, इसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत गहराई से शास्त्रों की पढ़ाई करता है और निपुण, और शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर वो तरह तरह के तर्क सामने रख सकता है, और विरोधी जो तर्क हैं, नास्तिकवाद तर्क, मायावादी तर्क इत्यादि, उनका खंडन करने में समर्थ होता है, सक्षम होता है। इसलिए शास्त्र युक्तौ च निपुणः। तो देखिए, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा कितनी है, इसके ऊपर यह निर्भर होता है कि व्यक्ति कनिष्ठ है या मध्यम है या उत्तम है। फिर दूसरा लक्षण उत्तम अधिकारी का है सर्वथा दृढ़ निश्चयः, कि उसके हृदय के अंदर एक दृढ़ निश्चय होता है शास्त्रों में कही गई तत्वों के बारे में और साधना के बारे में। दृढ़ निश्चय होना और आगे बढ़ते रहना, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति में हो भी तो उसकी दृढ़ता बहुत तीव्र रहती है। और तीसरा लक्षण जो है वो है प्रौढ़ श्रद्धा। इसका अर्थ है कि वो शास्त्रों के जो आदेश हैं, शास्त्रों के जो तत्व हैं, उनके प्रति उसकी उसकी उनके हृदय में जो श्रद्धा होती है वो बहुत प्रौढ़ होती है। प्रौढ़ अर्थात परिपक्व होती है, बहुत तीव्र होती है श्रद्धा, कोई भी हिला नहीं सकता ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी कहते हैं, जिसकी श्रद्धा शास्त्रों में बहुत ही गहरी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शास्त्रों में हमारा कितना विश्वास है, ये मापदंड है हमारा। और जितनी ज्यादा श्रद्धा हमारी शास्त्रों में होगी और हम शास्त्रों के आदेशों का पालन करेंगे उतनी जितनी दृढ़ता से, तो उस आधार पर हम कनिष्ठ, मध्यम या उत्तम अधिकारी कहलाते हैं। तो हम इस समय चाहे कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और साधन भक्ति करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। और इस तरह से हमारी प्रगति होती रहेगी, कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम, और फिर उत्तम अधिकारी की अवस्था को प्राप्त करके भी फिर हम आगे भक्ति में बढ़ते जाएंगे, प्रेमा भक्ति की ओर, जो कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो जाएगा और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हम भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे और फिर वहां हमारी श्रद्धा आगे अनंत काल तक बढ़ती रहेगी। तो ये है शास्त्रों में श्रद्धा रखने का तात्पर्य और महत्व। तो ठीक अभी 9 बजने को आए, सही समय पर हमने प्रारंभ किया, सही समय पर अब हम समाप्त कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ये विषय बहुत लंबा है और भी काफी समय तक चल सकता है, परंतु समय की पाबंदी है, इसलिए प्रवचन को हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत ही सुंदर कथा के आपने। महाराज कुछ प्रश्न हैं भक्तों के, क्या हम ले सकते हैं? 2-3 प्रश्न है हाँ, हमारे प्रश्न पास। अवश्य थोड़े बहुत हों तो हम ले सकते हैं। जी महाराज। महाराज 2 प्रश्न एक ही प्रकार के हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। आनंदवर्धन प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम प्रतिदिन प्रभुपाद की किताबें जो है उस विषय को हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी आगे चल के पढ़ने से लगता है कि ये पढ़ा नहीं था हमने, तो इस चीज को कैसे याद में क्या रख आगे सकते हैं? चल ये जो के? श्लोका पढ़ते हैं हाँ, फिर भूल याद नहीं जाते रहता हैं, है, उस चीज को भूल जाते हैं, याद ठीक नहीं है। रहता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि हमने ये पढ़ा नहीं है पहले कभी,
तो इससे जुड़ा हुआ दूसरा एक प्रश्न है हमारा कि हम जब पढ़ते हैं कोई भी प्रभुपाद के पद या श्लोका जो भी पढ़ रहे हैं, आज पढ़ने का जो अनुभव रहता है, कल या बाद में कभी पढ़ते हैं तो उसका अनुभव बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही नया रहता है। तो इसका चेतना से क्या संबंध है हमारे? ये दोनों बताएं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते तो हैं, परंतु हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है? वैसे ये स्वाभाविक है, क्योंकि इस कलयुग में सबकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, पूर्व युगों में, सत्य, त्रेता, द्वापर आदि में लोगों को एक बार सुनने से बातें याद रह जाती थी, इसलिए लिखित रूप में किसी भी चीज को करने की आवश्यकता नहीं थी। जो छात्र गुरु से सुनते थे, एक बार सुनने से बस याद रह जाता था। परंतु कलयुग में ये संभव नहीं है हमारे लिए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, फिर भी याद करने का प्रयास करना चाहिए। जितनी भी हमारी स्मरण शक्ति हो, याद करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे याद किया जा सकता है? बार बार उसको दोहराने से, बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से। जब लगातार हम नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो फिर याद आ जाएगी बात। प्रहलाद महाराज जब कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो सबसे पहले श्रवणम, श्रवणम मतलब प्रवचन सुनना और ग्रंथों को पढ़ना। पढ़ना ये भी श्रवणम के अंतर्गत आ जाता है। फिर जब हम बार बार सुनते रहते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो केवल वहीं पर बात रोकनी नहीं है। फिर कीर्तनम, उसी चीज को बोलना भी है दूसरों को। तो जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको जब हम दोहराएंगे, लोगों से कहेंगे, तो फिर स्मरणम, फिर याद आ जाएगा। इसलिए केवल हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, दूसरों तक हम पहुंचाएंगे नहीं, तो भूल जाएंगे। इसलिए चीजों को याद रखना है तो बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है, प्रतिदिन करना है ऐसे, और अन्यों से ये बातें कहनी भी हैं। आज हमने भगवत गीता में ये पढ़ा, तो अन्यों को कहना है। इस तरह से श्रवणम कीर्तनम जब चलेगा, तो स्मरणम अपने आप हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये था कि जब हम श्लोकों को पढ़ते हैं या प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब कई बार नए नए अनुभव मिलते हैं उसी एक श्लोक को पढ़ने से। तो चेतना में विकास इसका क्या होता है? अवश्य होता है, और शायद सबका अनुभव ऐसे भी है। तो क्योंकि कृष्ण भावनामृत में ताजगी सदैव रहती है, क्योंकि ये दिव्य है, इसलिए कभी भी हमें भक्ति घिसी पिटी नहीं लगती है। तो नए नए अनुभवों का अनुभव होने लग का अवश्य होने लगते हैं हमारे हृदय में। नव नव रस धामन उद्यते रंतुमासीत, यमुनाचार्य कहते हैं, नए नए रसों का आस्वादन भक्ति में करने का अवसर मिलता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी महाराज, इसी से जुड़ा हुआ और एक प्रश्न है, केशव मुकुंद प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रतिदिन ये जो शास्त्र हैं प्रभुपाद के कैसे पढ़ सकते हैं, उसमें इच्छा जागृत कैसे होगी, रुचि कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ग्रंथों को पढ़ने के प्रति श्रद्धा हृदय में कैसे जागृत कर सकते हैं, या वो दृढ़ता कैसे जागृत कर सकते जी जी, हैं कि हमें प्रतिदिन पढ़ना है? प्रतिदिन जी महाराज, प्रतिदिन ये चीज करने के लिए। प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़ने के लिए दृढ़ता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहली बात, जैसा संग वैसा रंग। तो ऐसे भक्तों के संग में रहना है हमें, जिनके मन में शास्त्रों को पढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा है। तो ऐसे आपस में मिलजुल कर
भक्त लोग पढ़ें प्रभुपाद जी की किताबों को, भले इंटरनेट के द्वारा पढ़ें, भले प्रत्यक्ष मिलजुल कर पढ़ें, लेकिन पढ़ें साथ में। इस तरह से अन्य भक्तों के साथ में पढ़ाई करने की आदत लाने से वो दृढ़ता बढ़ जाएगी, एक प्रेरणा मिलेगी, एक स्फूर्ति मिलेगी, और दृढ़ता पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। और दूसरी बात, हमें अपने आप को भी अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से समझाना चाहिए कि मुझे पढ़ना चाहिए, ये मेरे भलाई के लिए है। ऐसे अपने आप को ही प्रेरित करके पढ़ाई रोज करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे अपने आप को समझाने से भी हम और आगे बढ़ेंगे। तो अपने स्व प्रेरणा से और अन्यों की प्रेरणा से ऐसे दृढ़ता ये आ सकती है। और भगवान से, प्रभुपाद जी से, गुरु परंपरा से हम प्रार्थना भी कर सकते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने की जो दृढ़ता है, हाँ, वो कृपया हमारे हृदय में आप जागृत कराइए। ठीक है जी महाराज। महाराज आखिरी प्रश्न लेंगे। ये प्रश्न है कि आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से युवा, आज के युवा या फिर जो भी व्यक्ति हैं, उनको श्रवण करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनका आचरण क्या है क्या नहीं है वो हम देखते नहीं है। उनमें वो जो चीज बता रहे हैं उस चीज में क्या वो कर रहे हैं वो पता नहीं है। तो ये सब कैसे समझेंगे आज के युवा जो है, क्योंकि हम देख पाते हैं भक्त लोग उसी चीज को बताते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, उनको बहुत कम श्रवण करते हैं, लेकिन कोई मोटिवेशनल स्पीकर कोई बोलते हैं तो उसको ज्यादा श्रवण करते हैं। तो प्रश्न ये है कि आजकल हमारे बहुत सारे भक्त लोग ऐसे प्रवक्ताओं को सुनते हैं जो भक्त नहीं हैं, परंतु जो प्रेरणात्मक कोई बातें बताते हैं, जिनको अंग्रेजी में मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं। तो हमें क्या इनकी बातें सुननी चाहिए या नहीं? वैसे साधारणतः देखा जाए तो ऐसे लोगों की बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ग्रंथों में, प्रभुपाद जी के ग्रंथों में जो भी कहा है वो पर्याप्त है हमारे लिए। बस इन्हीं से हमें संतुष्टि मिल सकती है, जितने भी उपदेश हैं इन सब से हमें मिल सकते हैं। परंतु एक आध बार कभी कुछ बहुत ही सरल सी बात कोई हमें बताए तो बस उतना सुन ले, लेकिन ये हमें आदत नहीं बनानी चाहिए। एक आध बार किसी ने हमें बताया कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, हो सकता है कोई हमारे लिए लाभदायक कोई बात ऐसे कोई कहे भी, ठीक है, लेकिन वो दुर्लभ होना चाहिए। एक आध बार कभी कुछ हो गया तो ठीक है, इस ऐसे इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। आदत हमारी होनी चाहिए, हमारे प्रभुपाद जी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रेरणात्मक प्रवक्ता हमारे लिए प्रभुपाद जी हैं। हमारे संस्था के जो अलग अलग वैष्णव हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, वो हमारे लिए इनकी बातें हमें सुननी चाहिए। ठीक है, ये पीछे जो फोटो है वहां पे वो क्या मंदिर स्थापना हुआ है या केवल चित्र है, प्लान है? ये प्लान है महाराज। अभी करीबन 70-80% मंदिर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और 2022 तक होने का ये महाराज, मंदिर बनने का कंप्लीट। अभी मंदिर ये बन चुका है, ये इतना तक बन चुका है, लेकिन अंदर के कार्य जो है ये चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब स्ट्रक्चर बन चुका है मंदिर का? जी जी जी, मंदिर का स्ट्रक्चर बन चुका है महाराज। वाह, बहुत अच्छा। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है, आप सबको अभी सुंदर मंदिर में सेवा करने का अवसर मिलेगा, दर्शन करने का अवसर मिलेगा। और विग्रहों का नाम क्या है? विग्रह है श्री श्री राधा राधा कांत और लक्ष्मी अच्छा, नरसिंहदेव शालिग्राम जी हैं। जी श्री श्री राधा राधा कांत और जी लक्ष्मी नरसिंहदेव शालिग्राम शिला। जी जी महाराज। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, और पंचरत्न प्रभु है तो मिले मेरी शुभेच्छा और प्रणाम भी उनसे कहना। जी प्रभु ठीक जी, है, अभी थे मतलब प्रभु जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है,
तो अभी वो इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले थे, उन्होंने मुझे मेंशन किया, तो प्रभु जी ने बहुत धन्यवाद किया आपको। और इसी के साथ में हम आपको अनुरोध करना चाहेंगे महाराज कि आगे चल के हम फिर से आपको श्रवण कर पाए। करीबन 2-2.5 महीने से इंतजार कर रहे थे आपको श्रवण करने के लिए, तो आज हमारा बहुत ही सौभाग्य के दिन है आपको श्रवण कर पाए। तो आगे चल के आप कृपा करें महाराज, हम मंदिर के यूथ फोरम के डिवोटीज और कांग्रेगेशन के जो भक्त हैं अभी आपको श्रवण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से, दोनों स्थानों पर, और वो बाद में भी श्रवण करते हैं। तो आपको अनुरोध करेंगे महाराज कि आगे भी जब भी हम अनुरोध करें आप थोड़ा समय दें महाराज। हरे कृष्णा। तो पंचरत्न प्रभु को भी कहिए उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और आप सबको मेरी हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री भक्ति रसम गौर महाराज की प्रेमानंदे। जय। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हरे 3 बार कृष्ण। हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा महाराज को धन्यवाद करेंगे। सारे भक्तों को अनुरोध करता हूँ, आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं, सारे भक्त जो हैं आप लोग अनम्यूट करिए और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा महाराज को धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भक्त।